दोस्तों, अगर आपके पास 50,000 के आसपास एक बड़ा अमाउंट है और आप चाहते हैं कि इस अमाउंट को सही एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 1 साल, 5 साल या 15 साल में मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर 1 करोड़ रुपए के आसपास एक बहुत बड़ा फंड बनाएं, तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से हमारे अंदर एक डर पैदा होता है कि हम हमारे पैसे को खो देंगे। ऐसे में कौन सा एसबीआई लमसम प्लान में इन्वेस्ट करना हमारे लिए सही रहेगा, यह डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको वह सारी जानकारी देंगे जो आपको सही डिसीजन लेके सही फंड चुनने में मदद करेगा। इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे जो आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसे को एक बहुत बड़े अमाउंट जैसे हाइपोथेटिकल 1 करोड़ रुपए में बदल सकते हैं। मगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर ही चुनें कि कौन सा फंड आपके लिए सबसे सही रहेगा। इन चारों में से कोई भी एक फंड आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित हो सकता है। आज हम इन 4 फंड्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे। खासतौर पर एलएलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, कटौती के बाद मिलने वाले रिटर्न्स और यह फंड्स आपका पैसा कहां निवेश करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा। तो बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिल रही है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो। यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से है। पैसे कहां निवेश करने हैं, इसका अंतिम फैसला आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लें। दोस्तों, सबसे पहले आप में से जिन लोगों को लमसम प्लान के बारे में पता नहीं है, उनके लिए लमसम प्लान क्या है और यह एसआईपी से अलग क्यों है, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। देखिए, एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप हर महीने एक छोटी रकम इन्वेस्ट करते हैं। यह एक डिसिप्लिन तरीका है। वहीं लमसम में आप एक ही बार में एक बड़ी रकम इन्वेस्ट कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जबरदस्त शुरुआत। जब आपका पूरा पैसा पहले दिन से ही मार्केट में लग जाता है तो उसे बढ़ने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है और कंपाउंडिंग का असर भी ज्यादा होता है। लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा चैलेंज है मार्केट की टाइमिंग। जब मार्केट गिरा हुआ हो तब लमसम इन्वेस्ट करना सोने पर सुहागा हो सकता है, लेकिन ऊंचे मार्केट में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो लमसम किसे करना चाहिए? जिनके पास अचानक कोई बड़ी रकम आई हो, जो इन्वेस्टर्स मार्केट के उतार चढ़ाव को समझते हैं और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, और जिनका इन्वेस्टमेंट का नजरिया कम से कम 5 से 7 साल या उससे ज्यादा का हो। अभी सोच के बताइए, क्या आप लमसम इन्वेस्टर हैं? अगर हैं तो कमेंट में जरूर यस टाइप कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि लमसम इन्वेस्टमेंट में आप बहुत ही इंटरेस्टेड हो। तो सबसे पहले जिस फंड के बारे में बात करेंगे वो है एसबीआई लार्ज कैप। यह फंड लो रिस्क लेने वालों के लिए बना हुआ है। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, यह एक लार्ज कैप फंड है। मतलब यह आपका पैसा देश की 100 सबसे बड़ी और सबसे मजबूत कंपनियों में लगाता है। ये वो कंपनीज हैं जो सालों से मार्केट में टिकी हुई हैं और लीडर्स हैं। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो स्टेबिलिटी चाहते हैं और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो यह फंड आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। लार्ज कैप कंपनीज मार्केट के उतार चढ़ाव में छोटी कंपनीज के मुकाबले ज्यादा स्टेबल रहती हैं। इसका फंड साइज काफी बड़ा है। इसका AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 48,925 करोड़ है, जो इस पर इन्वेस्टर्स का भरोसा दिखाता है। पिछले 5 सालों में इस फंड ने लगभग 13% का सालाना रिटर्न दिया है। यह फंड जब से लॉन्च हुआ तब से लेके आज तक लगभग 18 साल में 14.50% का CAGR यानी सालाना रिटर्न दिया है। इसके टॉप होल्डिंग्स में HDFC बैंक, ICICI बैंक और L&T, इन्फोसिस जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं। तो अगर आप सेफ्टी के साथ एक अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो एसबीआई लार्ज कैप फंड आपके लमसम अमाउंट के लिए एक सॉलिड चॉइस है। चलिए अब देखते हैं पावर ऑन ऑफ कंपाउंडिंग का कमाल। अगर आपने इस फंड में 50,000 रुपए का लमसम इन्वेस्ट किया होता तो 14.50% के हिस्टोरिकल एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो सकती थी 10 साल में लगभग 1,93,653 रुपए, 20 साल में लगभग 7,50,032 रुपए, 25 साल में लगभग 14,76,000, 71 रुपए, 1,25,000 रुपए के ऊपर। जब आपका फंड का वैल्यू होता है तब आपको फंड विथड्रॉल करते समय LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है, जो 12.5% है। 25 साल बाद आपका 50,000 का इन्वेस्टमेंट का कुल वैल्यू टैक्स के बाद लगभग हाइपोथेटिकल 13,07,000
187 होगा। आपको लग रहा होगा कि 13 लाख 25 साल में तो बहुत ही कम है। हाँ, सही बोला आपने। इसीलिए वीडियो अंत तक देखिए, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। फंड नंबर 2 है SBI कॉन्ट्रा फंड। यह उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो मार्केट से हटकर सोच सकते हैं। कॉन्ट्रा का मतलब है विपरीत। यह फंड अच्छी कंपनीज के शेयर्स को कम दाम पर खरीदता है, जो किसी वजह से टेम्परेरी तौर पर मार्केट की नजरों में नहीं है या अंडरवैल्यूड है। 2026 के लिए एक स्मार्ट चॉइस क्यों है? जब पूरा मार्केट कुछ खास स्टॉक्स के पीछे भाग रहा होता है, तब यह फंड छुपे हुए हीरो को तलाशता है। जब मार्केट उन अंडरवैल्यूड स्टॉक्स की असली कीमत पहचानता है, तो इस फंड के रिटर्न जबरदस्त होते हैं। इसके नंबर्स भी काफी इंप्रेसिव हैं। इसका फंड साइज यानी AUM लगभग 43,753 करोड़ का है। SBI कॉन्ट्रा फंड ने पिछले 5 साल में लगभग 20.17% का शानदार CAGR रिटर्न दिया है और ऑल टाइम रिटर्न 15.50% CAGR रिटर्न दिया है। अगर आप एक पेशेंस इन्वेस्टर हैं और मार्केट के सेंटीमेंट के ठीक होने का वेट कर सकते हैं, तो SBI कॉन्ट्रा फंड आपके लमसम पोर्टफोलियो के लिए सही रहेगा। चलिए अब देखते हैं इस स्ट्रेटजी का रिजल्ट। अगर आपने इस फंड में 50,000 रुपए का लमसम इन्वेस्ट किया होता, तो 15.50% के हिस्टोरिकल एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो सकती थी 10 साल में लगभग 2,11,247 रुपए, 20 साल में लगभग 8,92,503 रुपए, 25 साल में लगभग 18,34,508 रुपए LTCG कटने के बाद आपको मिल सकता था लगभग हाइपोथेटिकल 16,20,820 रुपए। याद रखो भाई, नीचे जो रिटर्न दिख रहे हैं वो फिक्स नहीं है। मार्केट का मूड बदलता रहता है, कभी मजेदार गेन मिलेंगे तो कभी थोड़ा कम। तीसरा, लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट फंड है SBI मिड कैप फंड। अब बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स की जो थोड़ी ज्यादा ग्रोथ के लिए थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। उनके लिए SBI मिड कैप फंड बेस्ट रहेगा। यह फंड मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, यानी वह कंपनीज जो लार्ज कैप बनने की राह पर हैं और जिनमें ग्रोथ का जबरदस्त पोटेंशियल होता है। 2026 के लिए क्यों है यह खास? मिड कैप फंड्स में लार्ज कैप से ज्यादा ग्रोथ की क्षमता होती है। SBI मिड कैप फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क को बीट किया है और 2026 में भी इसके अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। इसका फंड साइज यानी AUM लगभग 20,576 करोड़ का है। इस फंड का 5 साल का सालाना रिटर्न लगभग 25.15% के बीच रहा है। यह फंड अपना पैसा फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर में लगाता है। अगर आप 7 से 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं घबराते, तो यह फंड आपके पैसे को तेजी से बढ़ा सकता है। यह फंड जब से लॉन्च हुआ तब से लेके आज तक 19.30% का CAGR यानी सालाना रिटर्न दिया है। तो चलिए अब देखते हैं मिड कैप का दम। अगर आप इस फंड में 50,000 रुपए का लमसम इन्वेस्ट करते, तो 19.30% के हिस्टोरिकल एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो सकती थी 10 साल में लगभग 2,91,994 रुपए, 20 साल में लगभग 17,05,214 रुपए, 25 साल में लगभग 41,20,796 रुपए, 12.5% LTCG टैक्स कटने के बाद आपको मिलेगा लगभग हाइपोथेटिकल 36,21,321 रुपए। दिखाए गए रिटर्न बस हिस्ट्री के हैं। मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे, तो आगे रिटर्न बदल सकते हैं, कभी उम्मीद से ज्यादा और कभी थोड़ा कम। और अब आपकी ख्वाहिश पूरी करने वाला फंड नंबर 4 एक ऐसा फंड है जिसमें रिस्क भी हाई है, रिटर्न भी बहुत ज्यादा है। यह फंड है SBI गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, सोने का सबसे शानदार और डायरेक्ट तरीका। यह फंड खास तौर पर गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करता है, जो दुनिया का सबसे भरोसेमंद और क्लासिक एसेट है। 2026 में इसमें इन्वेस्ट क्यों करें? 2025 में गोल्ड ने कमाल कर दिया। इसमें लगभग 60 से 70% प्लस की धमाकेदार रैली मिली है। अब 2026 में भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोल्ड का बुल रन जारी रहेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक की भारी खरीदारी, कम होते इंटरेस्ट रेट्स और भारत अमेरिका जैसे देशों में मजबूत डिमांड से गोल्ड के भाव और भी बढ़ सकते हैं। भारत में भी गोल्ड की डिमांड कभी कम नहीं होती। ये सिर्फ ज्वेलरी नहीं, बल्कि सेफ हेवन और इन्फ्लेशन हेज है। सही टाइम पर इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर में शानदार रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जितना ज्यादा रिटर्न का मौका, उतना ही रिस्क भी।
गोल्ड में उतार चढ़ाव तेज होते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल के लिए बेस्ट है। इसका फंड साइज यानी AUM लगभग 14,997 करोड़ रुपए का है। पिछले 5 साल में इस फंड ने लगभग 26.2% का सालाना रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 52% के रिटर्न्स, 3 साल में 33% CAGR रिटर्न्स और 5 साल में 24% औसतन के रिटर्न दिए हैं। इस फंड में तभी लमसम इन्वेस्ट करें जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 से 10 साल से भी ज्यादा हो और आप शॉर्ट टर्म में होने वाले नुकसान को झेलने की हिम्मत रखते हो। आइए अब देखते हैं छोटा पैकेट, बड़ा धमाका का पावर। 50,000 रुपए के लमसम इन्वेस्टमेंट पर 24% के हिस्टोरिकल एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपको मिल सकते थे। 10 साल में लगभग 4,29,721 रुपए, 20 साल में लगभग 36,93,207 रुपए, 25 साल में लगभग 1,08,27,000। 100 रुपए यह है हाई रिस्क का हाई रिवॉर्ड, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म और स्ट्रॉन्ग हार्ट वाले इन्वेस्टर्स के लिए। 12.5% LTCG टैक्स के बाद आपको मिल सकता था लगभग हाइपोथेटिकल 96 लाख रुपए। एक बात समझ लो, रिटर्न सिर्फ अभी के हिसाब से हैं। आगे चलकर यह ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी, क्योंकि मार्केट का मूड हर वक्त बदलता रहता है। तो यह थे 2026 के 4 बेस्ट SBI लमसम प्लान्स। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनमें से आपके लिए कौन सा सही है। इसका जवाब 3 चीजों पर डिपेंड करता है: आपका गोल, आपका टाइम होराइजन और आपका रिस्क प्रोफाइल। अगर आप कम जोखिम चाहते हैं तो 5 से 7 साल के लिए SBI लार्ज कैप फंड चुनें। अगर आप थोड़ा जोखिम ले सकते हैं तो 7 से 10 साल के लिए SBI कॉन्ट्रा फंड अच्छा हो सकता है। मीडियम रिस्क लेने वालों के लिए 7 से 10 साल का SBI मिड कैप फंड सही रह सकता है। और अगर आप हाई रिस्क लेने को तैयार हैं तो 10 साल से ज्यादा के लिए SBI स्मॉल कैप फंड काफी पॉपुलर है। हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। आप चाहे तो अपनी लमसम अमाउंट को इन चारों फंड्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप 20% लार्ज कैप में डालिए, 20% कॉन्ट्रा में डालिए, 20% मिड कैप में डालिए और 40% स्मॉल कैप में डालिए। तो दोस्तों, आज हमने SBI के पॉपुलर लमसम प्लान्स को डिटेल में समझा। हमने देखा कि कैसे अलग अलग फंड्स अलग अलग रिस्क और रिटर्न पोटेंशियल के साथ आते हैं। याद रखिए, म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। किसी भी फंड में निवेश करने से पहले खुद अपनी रिसर्च जरूर करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। आपको इन चारों में से कौन सा फंड सबसे इंटरेस्टिंग लगा, या आप 2025 में किस SBI फंड में लमसम इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे एक लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों एंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। इस वीडियो में बताए गए सारे आंकड़े और कैलकुलेशंस केवल हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स और हिस्टोरिकल डाटा पर आधारित हैं। यह किसी भी तरह से फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देते। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश का फैसला करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस